हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो है आपका स्वागत करते हैं कंप्यूटर हैक्स में। और आज हम जो है होम टैब पार्ट 5 के अंदर देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसके लिए हम आए हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ये वाले ऑप्शंस के बारे में। तो आज हमारा जो है होम टैब का लास्ट वीडियो रहेगा ये। तो होम टैब के लास्ट वीडियो हम सारे टॉपिक्स सारे ऑप्शंस को आज कवर करेंगे। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल में। और यहाँ पर आ जो है सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा फॉर्मेट एज टेबल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए डेटा सेलेक्ट करेंगे और टेबल को जोन से टेबल का हमें शेड जोन से स्टाइल हमें पसंद आता है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सूटेबल साइज को सिलेक्ट करने के बाद टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आता है माई टेबल हैज़ हेडर। तो मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर टेबल में हेडर है ऑलरेडी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या करता है ये टेबल के अंदर जो है फिल्टर्स वगैरह सब चीज़ ओके करके दे देता है मुझे। तो प्री डिफाइंड टेबल्स का जो स्टाइलिंग है वो सब यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लाइसर्स लगा सकते हैं। स्लाइसर्स मतलब कि यहाँ पर ग्रेड वाइज मान लीजिए स्लाइसर चाहिए मुझे। तो स्लाइसर कुछ इस तरीके का एक जो है टेबल होता है, मतलब ये क्या कह सकते हैं इसको, एक बोर्ड टाइप का एक चार्ट टाइप का दे देता है। जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो इंटरेक्टिव तरीके से यहाँ पर जो है वो डेटा शो करता है। अगर मैं इसका फिल्टर क्लियर कर देता हूँ तो ये डेटा को टेबल को नॉर्मल कर देता है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें से जो है स्लाइसर भी हटा रहा हूँ और यहाँ पर से जो टेबल है उसको नॉर्मल करूँगा। तो डिज़ाइन में जाएंगे और उसको वापसी कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे। आपको नॉर्मल करने के लिए पूछेगा तो आप यस कर दो, नॉर्मल हो जाएगा, बस सिर्फ स्टाइलिंग इसकी रह जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सेल के अंदर जो भी मतलब हमें फॉर्मेटिंग करना रहता है कि न्यूट्रल के लिए हमें ये वाला फॉर्मेट करना है, गुड के लिए ये वाला, बैड के लिए ये वाला, तो कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हमें दिए रहते हैं ऑलरेडी, तो इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको इस तरीके से शो कराना है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सेल की फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसमें से सारी फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ, क्लियर में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा फॉर्मेट। और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ इंसर्ट करना, कुछ भी चीज़ लाना, न्यू रो जैसे न्यू कॉलम हो गया, न्यू शीट हो गई, इसको हम लाने के लिए शॉर्टकट की का भी यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम ये ऑप्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। न्यू सेल इंसर्ट करना है मुझे और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, न्यू सेल इंसर्ट करूँगा तो ये पूछेगा कि कहाँ की तरफ सेल इंसर्ट करना है, राइट में करना है, सेल डाउन में करना है, इंटायर रो पे करना है, या फिर इंटायर कॉलम पे करना है। तो मुझे चाहिए सेल डाउन में, तो नीचे की तरफ ये एक खिसका देगा वो डेटा को और एक ऊपर सेल जो है इंसर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम जो है एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं। अब मुझे जो अगर एक रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे दोबारा करेंगे और इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ इंसर्ट रो कर देगा। अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट शीट कॉलम पे इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट कॉलम कर देगा। यहाँ पर जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है शीट इंसर्ट करने का। यहाँ पर हम प्लस का साइन देख रहे हैं सबसे नीचे, तो यहाँ पर हम क्लिक करके भी शीट इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम न्यू शीट भी इंसर्ट यहाँ पे से क्लिक करके कर सकते हैं। और हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास ये जो ऑप्शन दे रहा है शीट इंसर्ट करने का। तो इस तरीके से हम शीट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं एक काम को करने के। अब यहाँ पे आते हैं डिलीट का। जैसे हमने इंसर्ट करा उसी तरीके से डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट शीट का ऑप्शन यहाँ पर दिया है। जैसे कि मान लीजिए मुझे शीट 2 नहीं चाहिए, डिलीट करना है, तो यहाँ जाएंगे शीट 2 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम एक साथ मल्टीपल शीट्स को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है कि रो हाइट, अब रो की कुछ पर्टिकुलर हाइट होती है, यहाँ पर आप जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, रो हाइट को चेक करेंगे कितनी होती है, 15 जो है बाय डिफॉल्ट रो हाइट होती है। इसको हम चेंज करके अगर मैं इसको 18 करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रो हाइट कुछ बढ़ गई। और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके भी रो की हाइट को बढ़ा सकता हूँ। कॉलम की विड्थ को भी कुछ इस तरीके से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। उसको हम ऑटो फिट भी करेंगे तो नॉर्मल अपना वही साइज़ को पकड़ लेगा ये। कॉलम को ऑटो फिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक उस साइज़ पे चला जाएगा डिफ़ॉल्ट विड्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पर है नेक्स्ट हाइड और अनहाइड। रो को हाइड करना है, जिस रो को हमने सेलेक्ट कर रखा है
उसको हाइड करना है तो यहाँ पर हम हाइड क्लिक करेंगे तो ये रो को हाइड कर देगा। अगर हम उसको अनहाइड करने के लिए जाएंगे और यहाँ पे अनहाइड रो को करेंगे तो यहाँ पे उसको अनहाइड कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर शीट को हाइड करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके शीट हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही शीट है इसलिए इसको हाइड अभी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जाएंगे तो एक और शीट इंसर्ट करने के बाद हाइड करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप हाइड हो गया। अब यहाँ पर वही काम यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इसको मैं अभी अनहाइड करके आपको दिखाता हूँ। अनहाइड शीट करेंगे, ये यहाँ पर शीट दिखाएगा, नेम दिखाएगा और शीट को अनहाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड और अनहाइड करते हैं। इंसर्ट में एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए हम शॉर्टकट की का कैसे इस्तेमाल करते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर रो को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट और स्पेस को प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस, स्पेस बार जो सबसे लंबी की होती है आपके कीबोर्ड में, और स्पेस बार को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट और स्पेस बार को आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल CTRL प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ में हमें प्लस का साइन को प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस को हम सिलेक्ट करेंगे, दबाएंगे तो यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगी। जितनी बार भी आप प्लस का साइन दबाओगे उतनी बार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाओगे उतनी बार ये रो इंसर्ट कर देगा। इसी तरीके से कॉलम होता है, कंट्रोल और स्पेस को आप दबाओगे तो आपका जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं करके इसको प्रैक्टिकल। यहाँ पे लगाएंगे कंट्रोल और स्पेस, तो कंट्रोल से इसके साथ कॉलम सेलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगेन दबाएंगे तो यहाँ पे जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम हम इंसर्ट करा सकते हैं इस तरीके से। तो रेदर देन हम ये ऑप्शन पे जाएं, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप ये शॉर्टकट की लिख लीजिए तो जो कि आपके काम में आएगी। तो नेक्स्ट है डिलीट कैसे करते हैं। तो अगेन हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल माइनस करेंगे तो यहाँ पर उसको डिलीट करने के लिए इसका यूज होता है। तो कंट्रोल CTRL प्लस माइनस टू डिलीट। ठीक है, तो स्पेस कंट्रोल स्पेस था, सेलेक्ट कॉलम, और शिफ्ट स्पेस था, सेलेक्ट रो। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल माइनस से शिफ्ट सेल अप करूंगा तो ये मेरा जो शॉर्टकट की वाला ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंसर्ट का शॉर्टकट की होती है। और मुझे अब जो है नीचे वाली रो जो है 6 रो फालतू है, ये डिलीट करनी है। तो यहाँ पे शिफ्ट स्पेस से सिलेक्ट करा, कंट्रोल माइनस करा, शिफ्ट स्पेस से सिलेक्ट करने के बाद और रो उड़ गई, कॉलम उड़ गया। इस तरीके से हम जो है डिलीट करते हैं शॉर्टकट की का यूज़ करके। नेक्स्ट चलते हैं आप फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में रीनेम शीट का ऑप्शन आता है। अभी जैसे आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट शीट 1 शीट 2 इंसर्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं अपना जो भी रीनेम करूंगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। और इसी काम को हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं और इस पे डबल क्लिक करके भी रीनेम करा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये रीनेम का ऑप्शन था। नेक्स्ट है मूव एंड कॉपी। मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है, यही शीट मुझे कहीं और लेकर के जानी है, मतलब मुझे एक कॉपी इसका बनाना है। तो यहाँ पे जाएंगे, डेटा पे राइट क्लिक करेंगे या फिर इसमें जाएंगे मूव और कॉपी पे राइट क्लिक करेंगे तो एक ही चीज़ ओपन होगी। और यहाँ पर हम जो है न्यू बुक को क्रिएट करेंगे या फिर जो भी आपके सामने शीट्स या फिर जो भी फाइल्स ओपन होगी उसकी लिस्ट आ रही होगी। अगर हमें इस शीट को उसमें ले जाना है एक कॉपी या फिर मूव करना है तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी मुझे न्यू पे ले जाना है, सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट ए कॉपी, मुझे इसकी कॉपी ले जानी है ना कि इसको मूव करना है। तो कॉपी करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अलग एक जो है फाइल बन गई है जिसके अंदर ये डेटा नाम की शीट आ गई है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा क्योंकि मुझे अभी चाहिए नहीं है फिलहाल के लिए। मैं आपके लिए बस सिर्फ ये करके दिखा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है टैब कलर। तो टैब कलर क्या होता है कि नीचे आप देखोगे कि जो भी नाम लिखा हुआ है ये आपका कलरफुल हो जाएगा। तो डिफरेंट कलर में हम डिफरेंट शीट्स को रख सकते हैं। ठीक है ना। प्रोटेक्ट शीट क्या होता है, इस शीट के अंदर कोई और काम ना कर पाए उसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ फॉर्मेटिंग को जो है बंद कर दूंगा और उसके लिए लगा दूंगा मैं पासवर्ड। मैंने पासवर्ड लगा दिया और ओके करूंगा। नेक्स्ट वही पासवर्ड को एंटर करके अब यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है, पासवर्ड लग गया है। तो जैसे मुझे अनप्रोटेक्ट करना है इस शीट को,
यहाँ पर जाऊँगा अनप्रोटेक्ट शीट, वापसी से पासवर्ड डालूंगा, एंटर करूँगा और यहाँ पर वो शीट ओपन हो गई। मतलब इसके पासवर्ड डालने के बाद ये शीट सिर्फ रीड ओनली रह जाती है। हम इसका तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हम प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन होता है हमारे पास ऑटो सम का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर मैं इसी के साथ में कुछ डेटा लिख लेता हूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने कितनी कितनी सेल्स करी है। तो यहाँ पर चलते हैं और डेटा को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का डेटा मेरे पास रेडी हो गया। ठीक है ना, और इसको लिख लिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर मुझे इसके नीचे इसका टोटल चाहिए, तो यहाँ पे ठीक सीधे चलेंगे ऑटो सम में, सम पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया। अब मुझे जो है इसका चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसने सेल्स करी है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए मैक्स, तो मैक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसने सेल करी है उसका डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर संजय नाम से जो है 5 सबसे ज़्यादा यूनिट हुई है। और मिनिमम कितने करी है, सबसे कम किसने करी है, तो यहाँ पर वो भी आ जाएगा। और यहाँ पर जो है और भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो एवरेज कितना हुआ है सेल। तो यहाँ पे 359 जो है एवरेज हुआ है। मोर फंक्शंस में जाकर के काफ़ी सारे फंक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है फिल। फिल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर यही डेटा यही फॉर्मूला मुझे राइट में फिल करना है। तो यहाँ पर राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट में फिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा है नहीं इस वजह से यहाँ पर एरर दिखा रहा है फिलहाल के लिए। अगर डेटा होता तो नॉर्मली ये चलता रहता। अब मुझे अगर नीचे की तरफ फिल करना है तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और डाउन पे क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ फिल कर देगा। तो इस तरीके से ये फिल का काम होता है कि फिल करना, मतलब राइट लेफ्ट जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पर वो फिल कर देता है। नेक्स्ट है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा हमारे पास है उसके अंदर फॉर्मेटिंग है या फिर जो भी हमारा डेटा लिखा हुआ है या फिर कंटेंट है, कमेंट है, जो भी कुछ लिखा है वो क्लियर ऑल मतलब पूरा साफ कर देगा, पूरा क्लियर कर देगा। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करता हूँ तो सब चीज़ यहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट क्लियर। क्लियर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जो भी कलर करा होता है, जो भी हमारा फ़ॉन्ट साइज होता है, कलर होता है, ये सब को रिमूव करने के लिए फॉर्मेशन को क्लियर करते हैं फॉर्मेट। तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से कंटेंट, कमेंट, हाइपरलिंक अगर लगा होगा तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके को किसी भी डेटा को ठीक से रखना, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो हमें अगर ये एम्प्लॉय नेम अगर ए टू जेड में रखना है तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर देखोगे कि ए टू जेड में वो उसको अरेंज कर देगा। और यहाँ पर हमें जेड टू ए अगर रखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जेड टू ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसको उल्टा जो है पूरे टेबल को पलट देगा। ठीक है, यहाँ पर जो अभी मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ और इसको जो है कस्टम सोर्ट पे ले जाते हैं। कस्टम सोर्ट में हमें जो है मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसको सोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे चाहिए सेल्स के ए टू जेड, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और मुझे एम्प्लॉई आईडी से सॉर्ट नहीं करना है तो डिलीट कर देंगे ये वाला लेवल और ऐड लेवल करके मैंने सेल्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू के बेसिस पे मुझे करना है। और ओके करूँगा तो यहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जिसकी सबसे कम वैल्यू है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कस्टम सॉर्ट भी यूज़ करके दिखा दिया अब आपको। और यहाँ पे फिल्टर लगाना है अगर, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा टेबल और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फिल्टर लगा के दे देगा। मुझे सिलेक्ट करना है ग्रेड वन, तो यहाँ पे ग्रेड वन सिलेक्ट करा तो ग्रेड वन का ही डेटा यहाँ पे दिखेगा। क्लियर फिल्टर करने के लिए वापसी उस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं फिल्टर लगे हुए की एक पहचान ये होती है कि यहाँ पर आपके जो रोज होती हैं उसके नंबर आपके ब्लू कलर के हो जाते हैं। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ हमारे चैनल पे आपको बताया जा रहा है कि जब भी फिल्टर लगता है तो आपको ये जो नंबर्स होते हैं ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। यहाँ से हम वापसी फिल्टर पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से हम जाकर के फिल्टर को हटा सकते हैं, या फिर इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, तो इसके साथ में ये वाला होम टैब का जो हमारा था इसका सॉर्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ढूंढना। तो मुझे ढूंढना है कि यहाँ पर जो
ग्रेड 1 है, या फिर हम जो है करण नाम से जो भी पर्सन है उसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड में करण और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी जगह पे इस तरीके से नाम लिखा होगा, या फिर हम लिखते हैं शिफ्ट क्योंकि ये लिखा हुआ है मल्टीपल टाइम, तो जितनी बार भी शिफ्ट लिखा होगा वहाँ पर वो दिखाएगा कर्सर हमारा। ठीक है, अब मुझे जो है रिप्लेस का यूज़ करना है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिप्लेस। तो रिप्लेस का कैसे करते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच, और जो फाइंड की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एफ, और जो रिप्लेस की होती है कंट्रोल एच होती है। तो यहाँ पे हम जो है रिप्लेस में आ जाएंगे। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हमें ढूंढना और उससे हमें दूसरे चीज़ से रिप्लेस करना, मतलब उस दूसरी चीज़ से बदलना। मैंने सर्च करा अजय, अजय जहाँ पे भी लिखा है वो आ जाएगा, और उसकी जगह मुझे जो है विनोद नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड वर्ड अजय रिप्लेस विद विनोद, और रिप्लेस ऑल या फिर रिप्लेस, अगर एक से ज़्यादा है तो रिप्लेस ऑल आप एक बारी में कर सकते हो, और एक एक करके अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हो। तो वो यहाँ पर इस तरीके से रिप्लेस कर देगा। तो सर्च करते हैं एक बार हम, अजय लिखा है और रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर विनोद हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे लाइव एग्जांपल है, यहाँ पर अजय लिखा हुआ था, आप देखोगे, और यहाँ पर इस तरीके से विनोद लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये था रिप्लेस फंक्शन। बाकी है नेक्स्ट गो टू फंक्शन। गो टू पे चलते हैं। देखो यहाँ पे गो टू का ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, हमें किसी सेल रेफरेंस पे जाना है पर्टिकुलर, और वो सेल रेफरेंस है G67। तो यहाँ पर मैं G67 लिख दूंगा और ओके करूंगा, तो यहाँ पर G67 पे लेकर के आ जाएगा। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। तो चलते हैं ऊपर वापसी। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी, गो टू की। नेक्स्ट है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं आगे जो है बताऊंगा। फिलहाल अभी जो है मैं बता रहा हूँ आपको ये नॉर्मल, कि यहाँ पर अगर मुझे कोई फॉर्मूला सर्च करना है तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा, तो ये जो है गो टू स्पेशल उस फॉर्मूला पे लेके चला जाएगा। और अगर मुझे जो है यहाँ पर लास्ट सेल पे ले जाना है तो लास्ट सेल सेलेक्ट करूँगा, तो ओके करूँगा। लास्ट लास्ट सेल जो है मेरा ये वाला है, जो कि जिस पे भी मैं काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पर उस पे लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास गो टू फंक्शन का भी यूज़ होता है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल हैं मेरे सिलेक्शन के अंदर, मुझे वो भी अगर सेलेक्ट करना है तो गो टू स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक और ओके करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी ब्लैंक है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया गो टू स्पेशल का यूज़ करके। तो ये था हमारा होम टैब की वीडियो। सो आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारे को सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स।